सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी दिनों बाद इस बार फिर से मैंने पीरियड्स में अपना जो वीडियोस हैं वो शूट करे। इन दिनों एक्चुअली कर नहीं रही थी। काफ़ी ऐसी वीडियोस जो हैं वो जो घर के वीडियोस होते हैं वो शेयर नहीं कर रही थी आपके साथ। बट एक्चुअली सच बताऊं तो थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा था। बट अब सोचा कि चलो थोड़ा वापस रूटीन में आते हैं, थोड़े बनाते हैं व्लॉग्स। इन दिनों ज़्यादातर मैं अपने साड़ियों के ही वीडियोस आपके साथ, शॉर्ट वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही थी। बट इस बार सोचे कि चलो अब इस बार पीरियड्स में मैं वीडियो बनाऊंगी। तो शुरुआत हुई सुबह सुबह ही, नहाने से पहले ही गेहूं साफ़ करने से, क्योंकि आटा जो है वो ख़त्म होने वाला था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले नहाने से पहले ये वाला काम जो है वो निपटाते हैं सबसे पहले। तो उसके बाद छत पे भी सफाइयाँ करनी थी। हमारे मेड तो लगी है बट वो नीचे के 2 फ्लोर ही करती हैं। ऊपर छत और छत पे जो रूम्स हैं उनके नहीं करवाते हैं हम लोग, क्योंकि फिर वो 1500-2000 और ज़्यादा बढ़ा देगी। आपको तो पता ही है कितनी महंगी मिलते हैं। लेकिन अब पीरियड्स थे, ऐसे ही बैठी थी तो सोचा कि चलो अच्छे से ही क्लीन करूँगी। उससे पहले बच्चों को तैयार करा था, तो यही रूम में बैठ के उनके कपड़े मैं समेट रही थी। तो अब क्या होता है ना, विंटर्स में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना। समर्स में तो अलमारियों में अच्छे से आ जाते हैं कपड़े, लेकिन विंटर्स में मोटे कपड़े इतने हो जाते हैं कि उनकी जो कबर्ड है ना उसमें आते ही नहीं है काफ़ी कपड़े। तो मैंने सोचा कि कुछ तो मतलब इनको ऐसे सेट करूं, क्योंकि एक तो बच्चे क्या निकालते एक है, फैलाते 10 हैं। तो फैला के ही पूरा छोड़ देते हैं और फिर उनको समेटते रहो, जचाते रहो। तो मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा सा ऐसा कुछ कर देती हूँ जो उनको हाथों हाथ समझ में भी आ जाए हमको क्या पहनना है स्कूल से आते ही। क्योंकि इतना तो सुबह 6 बजे के गए हुए 3 बजे तो स्कूल से आते हैं, फिर इतना थक जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता क्या लेना है क्या पहनना है। तो मैंने सोचा कि यहीं पे मैं उनके बेड पे ही, क्योंकि ये बेड पे वो दोनों सोते नहीं हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए ही यूज़ होता है ये रूम। तो उनके दोनों के जो बेड हैं उन पे एक एक मैं उनका पाउच रख दूँगी, और इसमें उनके विंटर के ना कुछ कपड़े मैं रख दूँगी डेली कि ये वाले उनको पहनने हैं, और इसी में जो स्कूल ड्रेस है वो निकाल के इसमें रख दें। तो इस तरीके से मैंने सेट करने का सोचा। और देखो, अर्नव के कपड़े मैंने अनवी के पाउच में रख दिए। दोनों ने चूज़ कर रखा था पिंक। ऑफ कोर्स अनवी को पिंक ही कलर पसंद आते हैं, तो हर चीज़ में उसका पिंक ही होता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे स्टीरियोटाइप हो, ऐसे नहीं होता, गर्ल्स को पिंक ही क्यों, बॉयज़ को ब्लू ही क्यों। बट अब पसंद तो देखो उनकी अपनी है ना। तो अनवी को पिंक है पसंद, तो है, मैं क्या करूं। तो उसको तो हर चीज़ पिंक, वाइट, ब्लैक, ये सब कलर ज़्यादा उसको पसंद है। आप कपड़े भी उसके देख सकते हो, यहाँ पे वाइट, ब्लैक, ब्लू, ये ज़्यादा कलर आपको देखने को मिलेंगे। तो बस उसके जो कपड़े थे ना, मैंने दोनों के अलग अलग मतलब सेट कर दिए जो बेड पे थे। और कुछ कपड़े अभी धुले हुए थे तो वो भी मैंने समेटे थे, तो वो भी एक बार इसी में रख दिए। और बस वहीं पे मैंने मतलब उनके बेडों पे ही ये सेट करके रख दिया, तो इतना ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं लगेगा, और साथ के साथ ही उनको ईज़िली कपड़े मिल भी जाएंगे। तो बस इसके बाद जो है मैं आ गई छत पर, और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कपड़े सूखे हुए थे। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जब शाम को कपड़े कई बार ऐसा होता है कि सुखाने पड़ जाते हैं, तो बाहर छोड़ने के बजाय हम स्टोर में ही डाल देते हैं, ताकि क्योंकि वो बंद कर देते हैं ना, तो एक सेफ्टी रहती है। तो वहीं पे कपड़े कुछ थे तो वो उतार के रख के आई पहले, तो फिर लगी स्टोर में झाड़ू करने। और काफ़ी दिनों से झाड़ू हुई नहीं थी स्टोर में, क्योंकि इतना आना हो नहीं रहा था। अब विंटर्स में ही ज़्यादा देखो छत पे जाना होता है, समर्स में तो बाप रे हालत ख़राब हो जाती है छत पे आने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। और विंटर्स में छत पर बैठते भी हैं थोड़ा बहुत, कपड़े वपड़े भी छत पे ही डालते हैं, क्योंकि मोटे कपड़े होते हैं ना, तो छत पर ही धूप अच्छी आती है, तो वहाँ पे अच्छे से सूख जाते हैं। समर्स में तो नीचे भी कपड़े डाल दो तो वो सूख जाएंगे, बट विंटर्स में धूप में ही डालने पड़ते हैं। तो इसलिए थोड़ा छत पे आते हैं तो गंदगी लगती है, तो वो भी साथ के साथ क्लीन हो जाती है। तो छत बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। और उसी के साथ दोनों जो रूम हैं वो भी क्लीन करने ज़रूरी थे, क्योंकि अंदर से पूरा कचरा निकालेंगे नहीं तो सिर्फ छत को क्या ही क्लीन करेंगे। तो इसलिए सब जगह झाड़ू करके, और फिर मैंने पोछा लगाने का सोचा था कि पूरे छत पे भी मैं पोछा ही लगा दूँगी, बट बाद में एक कांड हो गया, वो आपको देखने को मिलेगा कि क्या हुआ मेरे साथ। तो सबसे पहले रूम्स में दोनों में ही पोछा लगा दिया।
किया। और स्टोर में हमने ना रैक्स रख रखी हैं और उन्हीं में सारा सामान रखते हैं हम लोग। तो उन पे भी ऐसे इस तरीके से ना बेडशीट के ही पर्दे लगा रखे हैं ताकि ज़्यादा फैला हुआ ना लगे, और आगे आगे थोड़ा स्पेस भी छोड़ रखा है ताकि एक्स्ट्रा जो भी सामान हो ना वो रख दें। उसके बाद देखो गड़बड़ ये हुई कि जो मेरा पोछा था ना, उसका जो नीचे एक ढक्कन आता है जिसमें से आप पानी निकालते हो, वो ढक्कन निकल गया और सारा पानी ना फैल गया। तो इसलिए मैंने फिर, पानी तो हो ही गया था, झाड़ू पूरी निकली नहीं थी, मैंने पहले ना पीछे पीछे झाड़ू लगाई थी कि फिर छत पे लगा दूँगी, एक बार एक साइड का कर दूँ, लेकिन पूरे में पानी हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पूरी छत जो है वो वॉश ही कर देती हूँ। और कचरा देखो, क्योंकि गमलों के पीछे तो देखो आपको कचरा निकलेगा ही निकलेगा, आप कितना भी सफाइयाँ कर लो, लेकिन क्योंकि पौधे हमारे इतने हैं तो उनमें मिट्टी तो निकलती निकलती है, और साथ में जो डेड लीव्स होती हैं वो तो निकलती निकलती हैं। तो हर रोज़ का है ये तो। और धूल भी बहुत ज़्यादा आती है छत पर, इस वजह से गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज प्रॉपर मैं कर रही थी क्योंकि टाइम था। पीरियड्स में इतना टाइम मिल जाता है आपको कि आप ना एक्स्ट्रा सफाइयाँ कर सकते हो, रेगुलर डेज़ में उतना टाइम नहीं मिलता। तो आज प्रॉपर मेरे पास टाइम था कि नहा लूँगी आराम से, करना भी क्या है, किचन में हम लोग जाते नहीं हैं, तो मम्मी जी संभाल रहे थे किचन। तो इसलिए आराम से अपना 11 साढ़े 11 बज रखे थे तब तक मैं लगी हुई थी, क्योंकि गेहूँ साफ़ करने में, नीचे की सफाइयाँ करने में, इनमें इतना टाइम लग गया था। उसके बाद ही छत पर मैं आई थी करने के लिए। तो आराम से तसल्ली से सारे काम कर रही थी मैं अपना, कि आराम से करके फिर नहा लेंगे, क्या ही है 12-1 बजे। और विंटर्स में ना 12 बजे भी इतना ऐसे लगता नहीं है कि इतना लेट हो गया। ठीक है, कर टाइम देख कर तो ऐसा लगता है कि ओहो 12 बज गए, लेकिन दिन ना इतना प्यारा प्यारा होता है ना कि आराम से अब कामों के लगे रहो तो भी कुछ थकान नहीं होती, कुछ नहीं होता। समर्स में तो 10 बजे के बाद ही मैं ऐसे हो जाती हूँ कि बस अब मेरे को कोई काम मत बोलना, मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि पूरा एकदम ऐसे लगता है जैसे तो किसी ने निचोड़ ही दिया हो। और देखिए बातों बातों में हमारी छत जो है वो भी एकदम चमक उठी है। अच्छे से पूरा सर्फ डालकर पूरा रगड़ रगड़ के मैंने वॉश करा छत को, और फिर लगा दिया इस पर पोछा इसलिए लगाया ताकि एक्स्ट्रा जितनी थोड़ा बहुत गंदगी रह गई हो तो वो भी अच्छे से निकल जाए। और कोशिश मैंने पूरी करी है इसको एकदम नीट एंड क्लीन करने की, क्योंकि अच्छे से साफ़ छत पर ना बैठने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप देख सकते हो पूरी छत जो है वो चमक उठी। और अब तो मैं चूल्हा भी ले आई हूँ जो कि मैं छत पे ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि नीचे तो धुआं हो जाएगा सब जगह। तो छत ही एक ऐसी है जहाँ पे आप ओपन में आराम से काम कर सकते हो। फिर मैं बैठ गई थी आराम से अपना ज्वेलरी बॉक्स सेट करने, क्योंकि इन दिनों आपको पता ही है मैं अपने साड़ी वाले जो वीडियोस हैं वो बना रही हूँ, तो उसके लिए डिफरेंट मैं ईयरिंग पहनती रहती हूँ। तो सब कुछ ऐसे ही हो रखा था, गड़बड़ घोटाला। तो इसलिए पूरा तामझाम मैं लेकर बैठ गई कि अब टाइम है तो चलो इनको भी मैं सेट कर दूं, और एक्स्ट्रा मेरे पास ईयरिंग कौन कौन सी है मैं वो भी देख लूं। क्योंकि एक तो क्या होता है ना, सुबह सुबह जल्दी नहाना पड़ता है, और उसी टाइम पे मैं साड़ी पहनती हूँ। तो मैं मतलब कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं उसी टाइम पे एक वीडियो शूट कर दूँ। तो वीडियो शूट करने में भी आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि काफ़ी कुछ करना पड़ता है। नॉर्मल तो आप नहा के बस साड़ी पहन ली हो गया, लेकिन अगर वीडियो शूट कर रहे हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना पड़ता है। और वहाँ पे अगर आप ये सब ऐसे ढूंढने बैठ जाते हो ना उसी टाइम पे, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो मैं जो मुझे समझ में आता है ना, मैं वही ईयरिंग उठा के फिर पहन लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार ना देख भी लेती हूँ कि इसमें क्या क्या है भी, और मुझे कौन कौन सी साड़ियों के साथ क्या चाहिए होगा। तो वही मैं देखने में लगी थी। हालांकि ये तो मेरे सिर्फ 2 ज्वेलरी बॉक्स निकाल के लाई थी मैं, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। तो उतना मेरे पास अभी था नहीं कि चलो मैं वो भी कर दूँ, लेकिन वो सेट थे ऑलरेडी। तो मैंने सोचा कि जब ज़रूरत लगेगी मैं वो भी कर लूँगी। और उसी में मुझे एक छोटा सा पर्स मिला। ये पर्स ना शादी से भी पहले पतिदेव ने गिफ्ट करा था मुझे। उसी में एक 100 का नोट मुझे दिखा, और वो 100 का नोट ना जब मैं डिप्लोमा कर रही थी ना डी फार्मेसी, उस टाइम पे मेरे कॉलेज के बाहर मुझे पड़ा हुआ मिला था, और तब से मैंने इसको रख रखा है। और साथ में ना काफ़ी सारे 2-2 और 1-1 के नोट भी थे, तो वो भी मैं देखने लग गई थी। काफ़ी मतलब पुरानी यादें याद आ गई और यही सब करते करते बस जो बॉक्स हैं वो सेट कर लिए। काफ़ी छोटे छोटे जो ईयरिंग थे वो मैंने इस छोटे वाले बॉक्स में रख दिए कि एक बार मैं इनको अलग रख लेती हूँ। और इनमें से
जो भी मुझे समझ में आएगा, जो भी कलर की मैं साड़ी पहनूंगी अगर उसमें मैच हो जाता है तो यहीं से मैं ले लूँगी। हालांकि काफ़ी सारे इयररिंग्स थे जो अभी मैंने पहने नहीं थे, तो इसलिए मैंने वो वाले भी इसमें रख लिए छोटे वाले बॉक्स में, और बड़े बड़े सारे मैंने बड़े वाले बॉक्स में रख दिए, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ मेरे पास ये सब है। हालांकि जब ज़रूरत लगती है ना तो कुछ नहीं मिलता सच में। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो उसको सब जगह हम ढूंढ लेते हैं पर मिलती नहीं है, भले ही वो आंखों के सामने पड़ी रहो, दिखती नहीं है, बट होता है, काफ़ी बार होता है भाई। और देखिए बातों बातों में ही मेरी कितनी सारी इयररिंग्स यहाँ पे आ गई हैं। ज़्यादा ही एक्चुअली शौक़ है मुझे, आई थिंक होता है यार, कुछ कुछ चीज़ों के शौक़ तो देखो कभी ना इंसान को मारने भी नहीं चाहिए, चाहे आप कितने ही एज्ड हो जाओ, बट हर चीज़ आप मारने लग जाओगे कि यार अब नहीं, अब उम्र हो गई है, वो चीज़ ना मुझे समझ में नहीं आती कि ये उम्र हो गई है क्या होता है। क्योंकि आपकी जो पसंद है, हाँ प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस हो सकता है चेंज हो जाएं, कि अभी एज के अकॉर्डिंग हो सकता है आपको टेस्ट आपका चेंज हो जाए, बट ये थोड़े ना होता है कि यार अगर आपको पहले इयररिंग्स पसंद थे तो अब वो नहीं हैं। भाई पसंद अपनी अपनी होती है, मुझे पसंद है, मुझे ये चीज़ पसंद है कि मुझे मेरे पास ना सब तरह की हर चीज़ वो होनी चाहिए जो मुझे पसंद है, भले वो साड़ियाँ हों, सूट हों, इयररिंग्स हों, भले ही वो सैंडल्स हों, तो वो चीज़ें जो मुझे पसंद है उनमें मुझे वैरायटी भी उतनी ही चाहिए तो इसलिए मेरे पास ना इतनी सारी साड़ियाँ हैं, इतने सारे सूट हैं, सूट भी इनफैक्ट सूट एंड साड़ी दोनों ही मेरे पास अभी इतनी हैं कि मैंने तकरीबन मेरे पास 10 आई थिंक सूट या साड़ी ऐसी आपको मिल जाएंगी जो अभी तक मैंने पहने भी नहीं हैं। और मैं साड़ियाँ सर्दियों में पहनती हूँ, सूट गर्मियों में पहनती हूँ, तो आप सोच सकते हो इतने सूट तो मैंने बिना पहने ही वापस रखे हैं अपने सेट करके, कि अब ये गर्मियों में ही निकलेंगे। और कोई आइडिया नहीं है कि गर्मियों में भी कितना मैं उनको पहनूंगी, मतलब पहनूंगी कि नहीं पहनूंगी, फिर वो ऐसे ही निकलेंगे और रख दिए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे हो जाते हैं ना। फिर हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, और मॉर्निंग में ही अन्वी जो है वो पढ़ने में लगी थी, अर्नव जो है अपना तैयारी कर रहा था स्कूल की। पहले अर्नव की वैन आती है तो इसलिए उसको पहले तैयार करना पड़ता है, तब तक अन्वी ने अपना थोड़ा बहुत होमवर्क बचा हुआ था उसका। और एकदम नीट एंड क्लीन जो छत मैंने पहले दिन साफ़ करी थी उसी पे मैं आ गई थी अपनी सेकंड वाली चाय लेके, क्योंकि एक तो बहुत अर्ली पी लेते हैं हम लोग, दूसरी 8 साढ़े 8 बजे के आसपास बनती है, तो आराम से तसल्ली से अपना चाय लेके आई। फिर एक और काम मेरा पेंडिंग पड़ा था, तो नहाने के बाद इनफैक्ट शाम को ही मैं करने बैठी थी ये, उससे पहले दोपहर में तो मैंने बहुत सारा एडिटिंग का अपना काम करा था। तो ये ना एक कपड़ा हम लोग लेकर आए थे जो कि काफ़ी सस्ता हमको मिल गया था, और इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, पर्दा, बेडशीट, कवर, कुछ भी। तो हम लोग ने तो मोस्टली ये कवर के लिए ही लिया था, क्योंकि 4-5 हमारे गद्दे ऐसे थे जिनके कवर हमें बनाने थे। तो उसमें सबसे पहला था ये अर्नव का गद्दा है जो कि वो नीचे बिछाता है, तो उसी पे कवर ना फट गया था, तो मुझे ये भी सीलना था, जो कि काफ़ी मतलब 1-1.5 महीने से पेंडिंग पड़ा था ये काम। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ये वाला भी कर देती हूँ, क्योंकि पिछले टाइम पे मतलब पिछले जो पीरियड्स मुझे हुए थे ना उस टाइम पे मुझे फीवर था, और फीवर की वजह से ना मैं कुछ भी नहीं कर पाई। 3 दिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ रेस्ट करा और थोड़ा बहुत अपना एडिटिंग का काम करा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करा था। ऐसा कोई काम नहीं हाथ में लिया था जो मुझे थका दे, तो इसलिए फिर मैंने इस बार सोचा कि चलो इस बार ठीक है, अच्छा लग रहा है तो ये वाला काम भी मैं निपटा देती हूँ। और ज़्यादा देर लगी भी नहीं, आधा घंटे में ये वाला काम भी हो गया था मेरा, और बहुत ही अच्छे से मैंने पूरा नाप कर एकदम सीला इसको। मेरी जो ये मशीन है ना बहुत टाइट चलती है सच में, मतलब इतनी टाइट चल रही थी ना, और जब लास्ट में थोड़ा सा टांका बचा ना कि अब बस हो गया स्टिच, उस टाइम पे ये पता नहीं क्या ही, मतलब ऐसे लगा जैसे कि इसमें कुछ कट से कुछ बोला और ये एकदम फ्री हो गई, मतलब इतना अच्छे से ये चलने लग गई।
तो मैं इतना खुश हो गई थी कि सच में यार ये तो कमाल ही हो गया, क्योंकि मुझे मशीन पे काम करना ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मशीन इतनी टाइट है ना कि मेरी कमर दुखा देती है, थोड़ा सा टाँका लगाने में मेरी कमर दुख जाती है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ इस पर सीलती हूँ नहीं। हालांकि मुझे शौक़ बहुत है बट सील नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट थी। बट अभी ये थोड़ा सही हुई है तो इसलिए देखती हूँ क्या क्या मैं और करती हूँ इस पर। तो लीजिए, बातों बातों में मेरा कवर भी चढ़ गया। और देखिए, चलिए आज आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से ना गद्दे पे कवर लगाते हैं। तो उल्टा कवर ही हम लेंगे और दोनों कोनों में ऐसे हाथ फंसा के और गद्दे का कोना इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर इसको पूरा ऐसे उल्टा कर देंगे, मतलब कवर को उल्टा कर देंगे इसके ऊपर। और फिर इस तरीके से ना नीचे की तरफ इसको ले आएंगे तो कवर सीधे के सीधा इस पे गद्दे पे लग जाएगा। और फिर जो इसका मुंह है वो भी सील देंगे। तो वो मैं सुई धागे से करूँगी, क्योंकि ये यहाँ पे ना सिलाई थोड़ी मोटी मोटी ही देते हैं हम लोग, ताकि जब कवर गंदा हो जाए तो वो मोटी सिलाई ही खोल कर और फिर कवर निकाल के उसको वॉश कर दें और फिर वापस मोटी मोटी सिलाई दे देंगे। और आप देख सकते हो कितना परफेक्ट मैंने कवर सिला है। भाई खुद को ही खुद पे प्राउड हो रहा था कि यार सच में मेहनत तो बड़ी अच्छी करी है मैंने, मतलब मेहनत रंग लाई, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप मेहनत कर लो फिर वो उतना अच्छा परफेक्शन के साथ हो भी ना तो फिर मज़े नहीं आते। लेकिन ये इतना परफेक्ट हुआ और कॉटन में है कवर, तो अच्छे से गद्दे पे ना ये सेट हो गया था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और डेली मैं जब अर्नव के बेड पे लगाती हूँ ना तो बहुत ही मतलब मज़े आ जाते हैं मुझे तो कि यार मेहनत तो करी है लड़की ने, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दिया, बहुत अच्छे से करी है। यार खुद पे खुद की तारीफ यार लोग कोई और ना करे तो खुद को तो कर ही लेनी चाहिए एटलीस्ट। तो इसलिए मेहनत तो करी है। तो लीजिए, बातों बातों में सिलाई हो गई है हमारी। मोटा मोटा ही यहाँ पे टाँका मैं लगाने में लगी हूँ ताकि आराम से इसको खोल कर फिर धो दिया जाए इस कवर को। और कवर जो है एकदम सेट हो गया। तो बस यही अपने मल्टी टैलेंट आपको दिखाते दिखाते पूरा वीडियो जो है वो एंड पे आ चुका है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बता देना, क्योंकि कमेंट करते नहीं हो आप लोग, वीडियोस भी देखते नहीं हो। फिर भी मैं बनाने में लगी हुई हूँ, क्या करूँ यार, ठाला मुझसे रहा नहीं जाता। तो चलिए इसी नोट के साथ आज का जो वीडियो है वो एंड करते हैं। बाय बाय।